भंते जी, सबसे पहले आपको बदनामी करता हूं मैं जी। भंते जी, अपना पूरा परिचय बताइए। मैं श्रद्धा मित्र भिक्षु सम्राट अशोक बुद्ध विहार तेरवा माधोगंज जनपद हरदोई उत्तर प्रदेश से मैं आया हूँ। ये बुद्ध की धरती, मैं करुणा की सागर तथागत सम्यक संबुद्ध को मैं नमन करता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। भंते जी, लगातार आज 15 दिन तक हो गया, सरकार तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया आप लोग को। अपनी विरासत बचाने के लिए भूख हड़ताल पर लगातार आप लोग 15वां दिन बैठे हैं, क्या बोलिएगा? हम लोग ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तत्वावधान में आकाश लामा जी के नेतृत्व में यहाँ पर ये पवित्र धरती बुद्ध गया को, जहाँ भगवान बुद्ध ने आज से 2568 वर्ष पहले ज्ञान प्राप्त किया था, आज ये बहुत शर्म की बात है कि आज उस ज्ञान स्थली के लिए हमें धरना पर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मणों को कब्जा है। इस महाबोधि महाविहार को मुक्ति के लिए हमारी परम पूज्य भिक्षु संघ और उपासक उपासिकाएं एवं सभी धम्म बंधु 15 दिन से लगातार यहाँ पर धरना पर बैठे हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इससे पूर्व में गांधी मैदान पटना में भी 17 सितंबर को बहुत बड़ा एक रैली और धरना प्रदर्शन हुआ था। उसमें 20,000 से ज्यादा लोग वहाँ, हम सभी लोग एकत्रित हुए और वहाँ मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। आज भी इतना ज्ञापन देने के बाद, इतना आंदोलन के बाद में भी सरकार कोई सद्ज्ञान में नहीं लिया। तो मैं अपील करता हूं अपनी बौद्ध समाज से, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे जो भारतीय बौद्ध लोग हैं, चाहे वो परंपरा बौद्ध हो, चाहे जो अभी भी जो बौद्ध धर्म में आए हैं, और उन सभी से अपील है मेरा, जो चाहे बरुआ हो, चकमा हो, चिंपू, खमती और भी जो भी लोग, और उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खास करके, जहां परम पूज्य बाबा साहब ने नागपुर धरती पर 1956 में 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, एक संदेश दिया पूरा समाज के लिए बौद्ध धर्म का अंगीकार करने के लिए। मैं सभी से अपील करता हूं, देश के कोने कोने और विदेशों में भी जो हमारे लोग, हमारे भारतीय लोग रह रहा है, सबसे अपील है कि इस आंदोलन को जीवित करने के लिए और इसको समर्थन देने के लिए आप लोग तन से, मन से और धन से भी इसको सहयोग दे, क्योंकि कोई भी आंदोलन को खड़ा करने के लिए उसमें धन की भी आवश्यकता है। इसलिए हम जो लोग नहीं आ पा रहे, आप लोग आर्थिक रूप से भी सहयोग करें, और जितना भी संगठन यहाँ भारत में बने हैं, चाहे किसी भी अलग अलग हो, वो सभी में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो सबसे अपील है कि आप लोग उसमें समर्थन दें और सभी लोग आए यहाँ। वो लोग तो बोलते हैं कि ये बुद्ध विहार नहीं है, ये शिव का मंदिर है। देखिए, वो अपने काम करेगा, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं, पूरा दुनिया के लोग जानते हैं, वो स्वयं भी जानता है, लेकिन वो झूठ बोलता है। वो स्वयं भी जानते हैं, भगवान बुद्ध ने इसी बुद्धि वृक्ष के नीचे आज से 2568 वर्ष पहले ध्यान में बैठकर भगवान ने यहाँ बुद्धत्व को प्राप्त किया, बुद्धि ज्ञान को प्राप्त किया। वो बुद्ध की स्थान है और बौद्ध लोगों का ही स्थान है, लेकिन हिंदुओं को ये परंपरा रहा है, वो हर जगह में जबरदस्ती कब्जा करने के लिए, और उनकी दूषित और नीच और दूषित भावनाएं हैं, हर जगह में कब्जा करके वो अपना आधिपत्य स्थापन करना चाहते हैं। इसलिए हम शांतिपूर्ण ढंग से पटना से लेकर दिल्ली तक और महाराष्ट्र में नागपुर से लेकर औरंगाबाद तक, और आज बुद्ध की धरती, इस पवित्र धरती पे परम पूजनीय भिक्षु संघ और उपासक उपासिकाएं एवं सभी धम्म बंधुओं को एक भूख हड़ताल करना पड़ रहा है। आखिर सब धर्म का तो अपना अपना अधिकार होता है, बौद्धों के साथ ऐसा छेड़छाड़ क्यों किया जाता है? मैंने पूर्व में भी पटना के जो 17 सितंबर को जो आंदोलन हुआ था, मैंने उसमें बोला था कि जो दुनिया में ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं है जिसमें कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति शामिल हो। ये हमारा एकमात्र बुद्ध गया में है, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। हमारा ज्ञान स्थली है, ये हृदय स्थली है। यहाँ पर जो जबरदस्ती इन लोगों ने ये काला कानून जो है 1949 को जो बोध गया मंदिर का जो एक्ट है, इसको तत्काल हटाकर सरकार इसको सद्ज्ञान ले और तत्काल इसको हटाकर बौद्ध लोगों को इसको सौंपे, और बौद्ध लोग इसको शांति को साथ में यहाँ पूजा कर सके, ध्यान कर सके, और वो अपना जो बौद्ध की परंपरा है उसको, संस्कृति को आगे बढ़ा सके। ये मेरा अपील है। वो महाबोधि महाविहार के अंदर लोग पिंड दान करते हैं, शिवलिंग रखते हैं, गणेश का मूर्ति रखते हैं, आखिर क्यों, क्या चाहते हैं वो लोग? वो लोग एक प्लानिंग के तहत, मैं 24 साल से इस बोध गया को देख रहा हूँ, जब से मैं आ रहा हूँ 2000 साल से, मैं देख रहा हूँ कि इस 24 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। इक्का दुक्का कोई लोग आते थे
और आज ये प्लानिंग को तहत ब्राह्मण लोग इस बुद्ध गया को ये शिवालय बनाने की एक प्लानिंग के तहत वो इसको बढ़ावा दिया और सारे पंडित और ब्राह्मण वो अपना जो उनको विष्णुपद मंदिर है वहां पर वो पिंडदान ना करके, जबकि उनका परंपरा है गया में विष्णुपद में ये पिंडदान करने का, लेकिन वहाँ पिंडदान ना कराकर ब्राह्मण अपना प्लानिंग के तहत वो यहाँ बोध गया में आकर ये बहुत यहाँ इसको बहुत बड़े तादाद में ये पिंडदान करवाता है और ये एक प्लानिंग के तहत है ये, जबकि ये बहुत गलत है। वो अपने स्थान पर उनको अपना पूर्वजों के लिए पिंडदान देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं। चलिए धन्यवाद भंते जी। देखिए हमारे पास बगल में एक और भंते जी बैठे हैं, थोड़ा सा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भंते जी आपको भी बंदामी करता हूँ, अपना परिचय बता दीजिए भंते जी एक बार। मेरा नाम भंते विनाचार्य है। कहाँ से है भंते जी? दिल्ली से। दिल्ली से हैं। क्या कहिएगा भंते जी, लगातार देखा जाता है कि आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं और सरकार कुछ सुन नहीं रही है। सरकार सुनते नहीं, उससे सुनाना पड़ता है। अच्छा। और सुनाने के लिए आवाज तेज होनी चाहिए। हाँ। चोट सही जगह लगनी चाहिए। अच्छा। सरकार सुनेगी भी, सुनने भी आएगी, पूछेगी भी, दर्द भी पूछेगी जी। और जब दर्द पूछेगी उसका इलाज बताएगी वो। हाँ। तो जरूरत है अभी हमारे बौद्ध समाज को, बहुजन समाज को जी कि वो आवाज सुनाने के लिए तैयार हो जाए। हाँ। वो सरकार पे ऐसी चोट मारे हाँ। कि सरकार पूछे हाँ। हमारा दर्द क्या है, हमारी पीड़ा क्या है। जी। क्या पीड़ा है? यहाँ 15 दिन से जी भूख हड़ताल पर देश के अलग अलग राज्यों से चलकर भिक्षु अनशन कर रहे हैं। फिर पूछेगी पीड़ा हमारी कि क्या पीड़ा है कि 75 साल से आप लोग लगातार एक्ट 1949 को रद्द करने की मांग कर रहे हो। जी। तब पता चलेगा कि हमारा दर्द क्या, हमारी पीड़ा क्या है। और सरकार सुनेगी कि जब दुनिया की किसी भी धार्मिक संस्था में उस संस्था के अतिरिक्त दूसरा गैर धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता है, फिर बौद्धों के महाबोधि विहार में उनकी संस्था में हिंदुओं का क्या काम है। जी। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि बुद्ध करुणा और मैत्री के भाव से चलते हैं इसीलिए उसका फायदा लोग उठा रहे हैं? बुद्ध करुणा मैत्री के भाव से चलते हैं तो ये संदेश बुद्ध का है, ये संदेश संघ का है, ये संदेश कानून का नहीं है, सरकार का नहीं है। जी। करुणा मैत्री भिक्षु सिखाएंगे, बुद्ध सिखाते हैं। कानून का काम तो है कि जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए, जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। कानून का काम निष्पक्ष करना है, न्याय। यहाँ बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है। तो सरकार करुणा, जब मैत्री की बात करे तो करुणा मैत्री भारत में केवल बौद्ध मंदिर में नहीं, पूरे भारत में है। तो सारे मंदिरों में भी बौद्धों को प्रतिनिधित्व दे देना चाहिए। मंदिरों, हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिरों में उनको भी सदस्य बना लेना चाहिए, पदाधिकारी बना लेना चाहिए। तो तब हम मानेंगे कि वो बुद्ध के संदेश पे चले। सरकार ने बुद्ध के संदेशों को फॉलो किया तो कम से कम कुछ बड़े बड़े मठों में, बड़े बड़े मंदिरों में भी